सभी साथियों को मेरा जोहार। अभी हम लोग सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड के जरियाडी गांव, जो इसके ठीक आप लोग पीछे देख सकते हैं दलमा है, और इसी के बगल में NH-33 है, और इसी के ठीक पास जहाँ इधर में आपका साईं मंदिर है, और जमशेदपुर से ये लगभग आपका 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में एक कंपनी है जो क्रिस्टल इंडिया लिमिटेड क्रिस्टल थर्मोटेक लिमिटेड कंपनी है, जिसका कंपनी आपका चांडिल के पास में भी आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले इसका कंपनी चल रहा है। इसका मेन ऑफिस आपका शायद आदित्यपुर या गमरिया आसपास कहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ जरियाडी गांव में पहुँचे हैं। आइए जानते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ जो जितना ज़मीन वो यहाँ के लोगों से खरीदा, उससे ज़्यादा इस आसपास में जो सरकारी जगह है उसको घेर रहे हैं। सरकारी जगह मतलब वो जगह होता है जहाँ ग्रामीण अपने माने जैसे कि उसको जो जानवर है गांव का जानवर चराते हैं। इसके बगल में ठीक आप जाहिर स्थान देखते हैं, जो बहुत सारे आदिवासियों का, झारखंडियों का धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। और यहाँ पे एक कंपनी अतिक्रमण करके घेर रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि भाई ये सरकारी जगह को भी घेर रहा था। आइए हम लोग जानते हैं ग्रामीणों से क्या ये लोगों का ये है और क्या क्या ये हो रहा, हम लोग पूरा आप लोगों को बताते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? हाँ, मेरा नाम गोकुल हेम्ब्रम है। कौन कौन गाँव में घर हुआ आपका? हाँ, मेरा यही जरियाडी गाँव में है। तो क्या है यहाँ, कौन कंपनी का इधर कितना घेरा जगह इधर में सरकारी जगह? जगह तो आपका बहुत जा रहा है, लगभग पकड़ लीजिए कि वही 4 एकड़ ऐसे कुछ जा रहा है, 4.5 5, हाँ 4.5 एकड़ जा रहा। तो इधर में आप लोग सरकारी जगह को घेर रहा हाँ, था? बहुत सारा सरकारी जगह यहाँ पे घेरा जा रहा, वो भी बिना बोले। तो सरकारी जगह में आप लोगों का मतलब इधर कितना क्या क्या उपयोग में आता था? बहुत उपयोग सर, जैसे आप देखा जाए कि जैसे कि आप जैसे यहाँ पे बोले कि दलमा जो जंगल हम लोग का, इसमें जो जून के जुलाई में अब जो बारिश होता था, तो बारिश होता सारा जंगल का पानी यही से गुजरता था। यहाँ से लगभग आपका 100 मीटर की नाली हुआ है, जिसको भी बंद कर दिया है। अगर सोचिए अगर ये नाली बंद हो गया है तो वहाँ पे आपका तालाब बन जाएगा। दूसरी बात, जो आपका यहाँ पे जो खरीफ फसल यानी कि जो जून जुलाई में हम लोग जो धान का खेती करते हैं, वो जब भी धान का खेती होता है तो हम लोग यहाँ पे अपना सारा बैल बकरी यही एक जगह जो जहाँ पे चराने का जगह है, यही पे हम लोग चराते हैं। अगर ये सब हो गया, अगर पूरा बाउंड्री बन गया तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जो ये हम लोग ये जो ज़मीन है, इसके बीच में बहुत सारा ये था पेड़ था, हजारों संख्या में पेड़ था, वो पेड़ों को भी काट दिया गया। ठीक। बहुत ही दुख की बात है। महिला साथी भी हमारे गाँव ग्रामीण है, उन लोगों को भी जानते हैं। कौन, क्या नाम हुआ आपका? कौशल्या हंसदा। कौन गांव है आपका? भी जरियाडी में है। हाँ। तो क्या आप लोगों का क्या है कि क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? ये सरकारी जमीन को कंपनी, ये जो कंपनी अभी बैठा है वो लोग घेर रख के अंदर कर रहा है, घेर के। तो कंपनी आप लोगों को जब यहाँ आया तो जैसे कि ये कंपनी है, ये लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड कंपनी कभी भी आता तो उसका बहुत सारा प्रावधान होता है, जैसे कि वो जो एक आय का जो ग्रामीण क्षेत्र में उसको खर्चा करने का होता है, और भी बहुत सारा सुविधाएं देने का होता है। क्या वैसे कुछ वादा किया है कंपनी? नहीं, कुछ नहीं। कुछ बोला कि ये देंगे वो देंगे? नहीं, कुछ नहीं, किसी को भी मालूम नहीं है सब। हम लोग के साथ में हमारे इस गांव के आसपास के माझी बाबा भी हैं। माझी बाबा से भी हम लोग बात करें। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ बुधेश्वर मुर्मू, गांव के प्रधान हैं। गांव के प्रधान है? हाँ। तो हम हैं ग्राम हमसादा के प्रधान हैं। हमसादा गांव है बगल में, जरियाडी का बगल में। जरियाडी के बगल में हम लोग का ग्राम हमसादा पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का जमीन जा रहा है इसमें? यहाँ हम लोग का गाँव का मौजा का भी जमीन जा रहा है। अच्छा, ठीक है ना। तो इस बॉर्डर के सटी जमीन है। ये जमीन को जब कंपनी द्वारा जो सीमांकन किया, तो हम लोग भी गांव घर में जो सीमांकन करते हैं ना, तो बगल वाला जमीन वाला को बुलाते हैं। ये कंपनी तो ऐसा सीमांकन किया कि हम लोग को भी बुलाया नहीं। हम गांव का प्रधान है, हमको भी वाला खबर नहीं है। तो ये लोग बोलता है ग्राम सभा किया है। ग्राम सभा किया तो हो सकता है जरियाडी में कैसे किया, फर्जी ग्राम सभा किया कि क्या किया। गाँव का कहने का मतलब गाँव वाला लोग बोल रहे कि फर्जी ग्राम सभा। जरियाडी का ग्राम प्रधान है हम लोग के पास? यहाँ अभी तो माझी बाबा इधर का कोई, और जरियाडी के माझी बाबा भी, उनसे जानते हैं कि जो ग्राम सभा ये लोग गांव के जो माना व्यवस्था होता है, ये लोग देखते हैं माझी बाबा हमारे। तो ये जानते हैं कि ये जब कंपनी लगा तो यहाँ ग्राम सभा हुआ था क्या? नहीं, ग्राम सभा नहीं हुआ। ये लोग का उन लोग का बीच में जो बातचीत किया है, जो और उन लोग के ग्राम सभा करके फिर भेजा है। गांव वाला का जितना गांववासी है, ये लोग को कुछ जानकारी नहीं मिला। तो अभी जो ये आप लोगों का क्या गांव है? संथाल गांव है? संथाल गांव है। हम लोग का मुख्यमंत्री भी संथाल है जी, है ना। तो आप लोगों का क्या, मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उससे क्या ये इस संबंध में अवगत कराया था आप लोगों ने? नहीं, ऐसे तो हम लोग ब्लॉक तरफ से कुछ पिटिशन दिए हैं हम लोग। एक सीएम को भी हम देखे, मुख्यमंत्री के नाम में आप लोग शायद लिख के दिए हैं। हाँ, दिए हैं। हाँ। दिए हैं, वहाँ भी चल गया है। तो फिर पहले उनका क्या उनके तरफ से क्या सहयोग रहा है? हाँ, सहयोग बोल रहा है कि हम लोग का जल जंगल जमीन हम लोग का है, तो इसीलिए हम लोग का जो बिहार सरकार जमीन है, इसीलिए हम लोग इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, और कोई है कि अभी हमारे बीच में समाज से भी
कृष्णा लोहार जी भी हैं और आइए उनसे भी बात करते हैं उन लोगों का क्या है। इन लोगों का पुराना अनुभव भी है और इससे पहले जो वो बताएंगे, कृष्णा जी बताएंगे क्या क्रिस्टल के बारे में। आप लोग भी सुनिए कृष्णा जी के क्या बताते हैं। कृष्णा, एक आपका नाम? कृष्णा लोहार मेरा नाम हुआ और झारखंड जनतांत्रिक महासभा से हम लोग हैं। और इससे पहले भी एक, चूँकि क्रिस्टल कंपनी जो है ये क्रिस्टल थर्मोटेक लिमिटेड इसका पूरा कंपनी का नाम है। और ये जो है आपका इधर चांडिल से थोड़ा सा आगे मुदिडी है गांव, मुदिडी में भी इसका कंपनी है। उस कंपनी में आज से करीब करीब 2 साल पहले एक मामला हुआ था और ये सोड़ो गांव के एक बच्चा जो है लड़का वह काम करता था और अंदर में ही उसका डेथ हो गया था। तो उस समय हम लोग कंपनी में जाके कंपनी के से जानने का प्रयास किया कि भाई कैसे इसका डेथ हुआ, कैसे मरा है। तो कंपनी कुछ बता नहीं पा रहा था, बोला कि सीढ़ी से फिसल गया और डेथ कर गया। हम लोग बोला कि ये लड़का कहाँ रहता था, बोला कंपनी के अंदर में, कंपनी परिसर से। तो करीब करीब जो है 4-5 साल से कंपनी परिसर में ही रह के, कंपनी के अंदर में ही रह के काम कर रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि इसका गेट पास कहाँ है। तो लड़का परमानेंट था ना? आओ हम लोग पूछा उनको, ये कंपनी को कि लड़का परमानेंट था। तो बोला नहीं, इस तरह का कोई एम्प्लॉय हमारे यहाँ नहीं होता है। तो हम लोग कहा कि गेट पास है उनका, तो वो गेट पास भी उनका जो है कंपनी नहीं बनाया। और हम लोग PF SI वगैरह ये सब हम लोग जानकारी लेने का प्रयास किया तो कुछ नहीं था। बाकी लोगों से भी हम लोग कंपनी में जो लोग काम कर रहा था उससे भी पूछा तो उनके पास भी इस तरह का कोई जो है कागज़ पत्र नहीं था। और किसी का ना PF कटता है ना SI कटता है और ना ही जो है गेट पास तक उनको देता है, परिचय पत्र भी उसका नहीं है। अगर रोड में जाते हुए भी कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये भी नहीं पता चलेगा कि ये कौन है, कहाँ से क्या करने आया था। तो इस तरह का स्थिति है। एक लिमिटेड कंपनी में जो है किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है और उस तरह से कंपनी चल रहा है। इस तरह का कंपनी अगर ऐसे गांव में अधिग्रहण करता है, जगह को लेता है, तो ये हम लोग के लिए और झारखंडियों के लिए दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों को तो ज़मीन तो दूर, हम लोग के आसपास में भी मंडराने का या आने का अधिकार नहीं है। इन लोगों को खदेड़ खदेड़ के भगाना चाहिए, मारना चाहिए और मार के भगाना चाहिए, क्योंकि गांव को तबाह कर देगा, इसका पूरा ज़मीन को ले लेगा और उसके बाद जो लोग काम करेगा उसके पास गेट पास तक नहीं रहेगा। इस तरह का ये कंपनी है। टाटा कंपनी भी लिमिटेड कंपनी है, टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी है और ये जो है आपका थर्मोटेक जो कंपनी है ये भी लिमिटेड कंपनी है। सबके लिए एक जैसा नियम है लिमिटेड कंपनी का, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी चल रहा है। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों को तो हम लोग अपील करेंगे गांव वालों से कि ऐसे कंपनी को गांव में घुसने ही नहीं देना चाहिए। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, इनको खदेड़ना चाहिए और इसके लिए हर दरवाज़ा में हम लोग को जाने का ज़रूरत है। हम लोग अभी सुना कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं, तो मुख्यमंत्री से भी हम लोग को मिलना चाहिए और बाकी जो पदाधिकारी अफसर हैं उन लोगों से भी मिलना चाहिए। यहाँ पर जो है आपका जो कमिश्नर है, आपका लेबर कमिश्नर से लेके उद्योग कमिश्नर से लेके सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए कि एक कंपनी उनका जो है यहाँ मुदिडी में चलता है, वो कंपनी में आप पहले लिमिटेड कंपनी को देख लिए किस तरह का इसका व्यवस्था है, उसके बाद इनको दूसरे कंपनी के लिए अधिग्रहण का जो है अधिग्रहण का ज़मीन अधिग्रहण का इसको मतलब मौका दे, मान्यता दिया जाए। तो ये हम लोग का डिमांड है और हम लोग चाहेंगे, गांव वाले के साथ हम लोग खड़े हैं और उनके हर समय में हम लोग को जब ज़रूरत पड़ेगा हम लोग आएंगे उनके साथ। ऐसे कंपनी को भगाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि भाई जो यहाँ पे आज का जो दिन था, ये ज़मीन को जो कितना सरकारी ज़मीन जा रहा है उसको नापी का दिन था। आप लोग उधर पीछे देख सकते हैं कि अमीन लोग नापी भी कर रहे हैं और नापी चल रहा है अभी। और ये इससे पहले भी एक बार नापी हुआ था। उस समय स्थानीय जो यहाँ पे कंपनी का दलाल है, गांव के ही कुछ लोग हैं जो अपने अपने पद और प्रतिष्ठा के नाम पर यहाँ पे कंपनी का पक्ष में और गांव वालों के खिलाफ में काम कर रहे थे। उस समय ग्रामीणों को भगा दिया था। उसके बाद जब SDO का आदेश आया, CO वो सब आया, उसके बाद यहाँ आज नापी हो रहा है और नापी के बाद ये पता चलेगा कि भाई जो कितना जो सरकारी ज़मीन है उसको अधिग्रहण कर रहा था, उसको जो मतलब जबरन कब्जा कर रहे थे, ये पता चलेगा। उसके बाद ग्रामीण अपना आगे का नीति बनाएंगे और आगे भी हम लोग इसी तरीके से द न्यू ग्लासेस में हम लोग इस खबर को और भी आप लोगों को दिखाएंगे और लगातार जुड़े रहिए हमारे द न्यू ग्लासेस के साथ। सभी साथियों को मेरा एक बार फिर से जोहार।